हैं। एक मठाधीश को गोरखनाथ मंदिर जो स्वयं भोलेनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के मठाधीश को अगर रुद्राष्टक पाठ भी नहीं आता तो ऐसे योगी की क्या आवश्यकता है? ये तो झूठ है। जिनके परिवार के सदस्य, जिनके बीच के सदस्य 700 लोग चले गए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिन लोगों को, किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचल रहा है, किसानों के अंदर रोष है, किसानों के अंदर गुस्सा है, उसका जवाब किसान इनको आने वाले समय में देंगे, आने वाले चुनावों में देंगे। 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा। 101% होगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका गांधी जी पूरी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में लगी हुई हैं। यही लोग गले में प्याज की माला लटका के घूमते थे, ये वही स्मृति ईरानी थी जो सिलेंडर उठा के सड़कों पर घूमती थी। आज 1000 सिलेंडर हो गया, क्या कर रही हैं स्मृति ईरानी? एक गृह मंत्री इनको इनसे बर्खास्त नहीं किया जा रहा। वो गृह मंत्री जिसके बेटे ने किसानों को कुचला है, वो गृह मंत्री जिसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली SIT की कमेटी ने दोषी सिद्ध किया है। देखो, जया बच्चन जी एक राज्यसभा सांसद हैं। जया बच्चन जी ने जो कहा उस बात को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ये बातों को जोड़ के देखना चाहते हैं। केस आज से नहीं चल रहा, ये केस बहुत पुराना केस है, पनामा पेपर लीक मामला, और ये बहुत पुराना केस है। जया बच्चन जी ने जो बात कही, कहा कि आप टेक्निकल एरर को लेकर के 4-4 घंटे की आप सेशन चला सकते हैं, 4-4 घंटे तक सवाल जवाब कर सकते हैं लोगों के साथ, आप सदन को चला सकते हैं। तो आप किसानों के मुद्दे पर, अजय मिश्रा टैनी के मुद्दे पर, इस पर क्यों नहीं सदन चलाते, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, सदन में विपक्ष के सांसदों को दबाने की कोशिश करते हैं, हुटिंग करते हैं। देखो, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग ढोंगी लोग हैं। ये धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर ही लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। काशी में मैंने योगी आदित्यनाथ जी का एक जो भाषण की उन्होंने शुरुआत करी, तो उन्होंने रुद्राष्टक पाठ से शुरुआत करी थी, जिसको उन्होंने देख के पढ़ा। भगवा वस्त्र पहन लेने से हिंदुत्व नहीं आता, या असली हिंदू नहीं हो जाता। हिंदुत्व, अगर कोई व्यक्ति योगी अपने आप को लिखवाता है और अपने आप को योगी कहता है, उसके बावजूद अगर उन्हें रुद्राष्टक पाठ की 4 लाइन अगर उन्हें देख के पढ़नी पड़े, तो ये तो फर्जी हिंदुत्व है। देख के पढ़ने मतलब इतने साल से आप योगी हैं और देख के पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें ओरिजिनल हिंदू नहीं मानते? बिल्कुल हम नहीं मानते। आप योगी हैं, योगी अगर आप बने हैं, किसी मठ के मठाधीश हैं, एक मठाधीश को गोरखनाथ मंदिर जो स्वयं भोलेनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के मठाधीश को अगर रुद्राष्टक पाठ भी नहीं आता तो ऐसे योगी की क्या आवश्यकता है? ये तो झूठ है। वो तो कह रहे हैं हम कट्टर हिंदू हैं, हिंदू रक्षक, हिंदू सम्राट। अब वो अपने मुंह से कह रहे हैं ना, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन जब प्रूव करने का वक्त आता है तो वो फेल हो गए। मतलब नहीं मानते हिंदू हृदय सम्राट नेता है? देखो, हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ है सभी लोगों को साथ लेके चलना। स्वामी विवेकानंद जी की ये मूर्ति लगा करके चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो वाले सम्मेलन में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो प्रत्येक धर्म का आदर करता है। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो प्रत्येक धर्म को एक साथ लेके चलता है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रत्येक धर्म का समावेश हो जाता है। तो ऐसी बात जब स्वामी विवेकानंद जी ने कही, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने हिंदुत्व का मतलब ये बना दिया है कि आप लिंचिंग करेंगे। इन्होंने हिंदुत्व का मतलब बना दिया कि जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती लोगों से बुलवाया जा रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का धर्म कोई मुस्लिम धर्म से है और उस व्यक्ति को जय श्री राम क्यों ज़बरदस्ती आप उस व्यक्ति से बुलवा सकते हैं? पहले आप स्वयं जय श्री राम बोलो। आप दूसरे से ज़बरदस्ती बुलवा रहे हो तो ये तो तानाशाही है ना, ये नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र में कहाँ चल सकती है? दूसरी बात कि अगर आप ये कह रहे हो कि मैं हिंदू हूँ और आपको रुद्राष्टक पाठ नहीं आता, ये बड़े ही शर्म की बात है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं रुद्राष्टक पाठ, उन्होंने तो 4 लाइन देख के पढ़ी, मैं पूरा सुना सकता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के हिंदुत्व के साथ वो तुलना भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के लोग, जो हिंदू है, वो अपने धर्म के क्रियाकलापों को अच्छे तरीके से जानता है। और एक योगी होने के बावजूद, मठाधीश होने के बावजूद अगर उनको रुद्राष्टक पाठ नहीं आ रहा, तो ऐसे योगी कहाँ अपने आप को हिंदू? ये तो फर्जी लोग हैं। ये चुनाव के दौरान ये सब बातें करते हैं, चुनाव में दिखाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए हिंदू और मुस्लिम का राग अलापते हैं। क्या लगता है लखनऊ का रास्ता इस बार काशी से होकर के गुजरेगा क्या? देखो, लखनऊ का रास्ता 75 जिलों से होके जाएगा। अकेले काशी से तो वोट डलेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 403 विधानसभाएं। तो 403 विधानसभा की जनता जो वोट देगी, 403 विधानसभाओं के लोग जो तय करेंगे, उत्तर प्रदेश का रास्ता वहीं से जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता से, लखनऊ का रास्ता उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, काशी कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं 400 करोड़ में, तो लग तो ऐसा रहा कि जैसे अब एक केंद्र बिंदु बन चुका है काशी। मुझे एक बात बताओ कि देश में कौन ऐसा व्यक्ति है गंगा में अकेले प्रधानमंत्री डुबकी लगाते हैं?
मेरा एक बड़ा प्रश्न है कि आप ये बताओ, क्या देश में गंगा में डुबकी प्रधानमंत्री लगाते हैं? गढ़मुक्तेश्वर, नरौरा, कछला, राजघाट, इन और उसके आगे आप बढ़ते चले जाओ तो काशी, इलाहाबाद, प्रयागराज, संगम, वहाँ पर लाखों श्रद्धालु हिंदू डुबकी लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री को देख के तो लगा नहीं रहे, वो तो सालों से लगाते आ रहे हैं, ये हिंदू धर्म की परंपरा है। वो डुबकी लगा रहे हैं तो उसका शो दिखाने की क्या आवश्यकता है? आपकी अगर आस्था है तो आप उस आस्था को, जब उस आस्था से आप लाभ लेने की कोशिश करो, ऐसे लोगों को ढोंगी कहा जाता है। वो आस्था से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप डुबकी लगा रहे हो, मैं डुबकी लगाता हूँ, मैं गंगा जी में लगाता हूँ, नर्मदा जी में लगाता हूँ, मैंने कई मतलब सरयू में मैंने डुबकी लगाई। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको लेकर के चुनाव के दौरान उसका शो करवाऊँ। मीडिया चैनल्स को आज की डेट में ये दिखाना चाहिए बेरोजगारी कितनी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचल रहा है, ये मीडिया को उसके खिलाफ बोलना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बोलना चाहिए, महिलाओं के मुद्दों पे बोलना चाहिए। वहाँ तो मीडिया बोलती ही नहीं है। एक एक घंटे का शो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को दिखाने में लगाती है, तो बहुत गलत बात है। लोकतंत्र का हनन है, चतुर्थ स्तंभ है। चतुर्थ स्तंभ से ही तो उम्मीद की जाएगी कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन मीडिया कर क्या रहा है आज की डेट में? मीडिया सिर्फ और सिर्फ पेड़ जो व्यापारी हैं, जो ये इनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनको जो देते हैं, जिनके चैनल्स हैं, उन लोगों के कहने पर मोदी जी को दिखा रहा है। तो ये लोगों के हकों के साथ खिलवाड़ है। जब धर्म के रास्ते से अब वोट नहीं मिलने वाला है। देखो मेरी बात आप समझो, धर्म के लिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? प्रियंका जी हिंदू नहीं है? क्या वो मंदिर नहीं जाते? कांग्रेस का कौन सा प्रमोद तिवारी जी हिंदू नहीं है? अजय कुमार लल्लू जी हिंदू नहीं है? मैं नीतीश गौड़, मैं हिंदू नहीं हूँ? इस देश में हिंदू जो है उसका धर्म है। पार्टी की विचारधारा अलग होती है, और हिंदू का अर्थ जो है उस असली अर्थ को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के ही समकक्ष है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये कहती है कि सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलो। और मैंने बताया स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, हिंदू धर्म का असली विश्लेषण स्वामी विवेकानंद जी ने किया था शिकागो में। उन्होंने भी कहा था कि सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना हिंदू धर्म का काम है। तो भाजपा तो ये बिल्कुल नहीं कर रही, फिर किस बात का इनका हिंदुत्व है? ये तो लगातार मंदिरों के निर्माण की बात करते हैं। अब तो अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मथुरा में भव्य मंदिर बनना चाहिए। मथुरा में भव्य मंदिर नहीं है क्या? मथुरा इतनी पावन नगरी है, मथुरा इतनी पावन नगरी है, ब्रज क्षेत्र में घूम नहीं पाएगा। 84 कोस में ब्रज है, 84 कोस में ब्रज है। राधा रानी का मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, श्री कृष्ण जन्म स्थान है। कहाँ नहीं है मंदिर? मथुरा के कण, मेरी बात सुनो, मथुरा के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। मथुरा के कण कण में राधा रानी का वास है। भारतीय जनता पार्टी के कहने से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बनेगा। ऑलरेडी इतने सालों से भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक नया माहौल बनाना चाहते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आएगा। हेमा मालिनी ने तो कहा कि मैं सांसद हूँ मथुरा से, और वहाँ पर कृष्ण भगवान एक प्रेम के प्रतीक थे, उनका एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। हेमा मालिनी कितनी बार गई है सांसद बनने के बाद? हेमा मालिनी पहले ये सार्वजनिक करें कि हेमा मालिनी सांसद बनने के बाद 5 सालों में कितनी बार मथुरा गई हैं। ये मुझे ये सार्वजनिक कर दें। मथुरा के लोगों की समस्याएं थी, मथुरा के किसान सड़क पर बैठे हुए थे, हेमा मालिनी कितनी बार गई? मथुरा किसानों की भी, मथुरा जो है वहाँ किसानों की भी भूमि है। किसानों ने पलवल वाले हाईवे पर जाम लगाया था, पलवल वाले हाईवे पर धरने में 1 साल तक बैठे रहे। कितनी बार मिलने गई? खेत पे नौटंकी करना, खेत पे जाकर के नौटंकी में ट्रैक्टर चलाने में और असली किसान होने में बहुत अंतर है। हेमा मालिनी जो ये कह रही हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि हेमा मालिनी समय निकाल करके आएँ। उनका पूरे 5 साल का कार्यकाल मंदिर घूमते घूमते निकल जाएगा, मंदिर कम नहीं पड़ेंगे, इतने मंदिर है मथुरा में। टेनी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ना तो उनको पद से हटाया गया। लगातार कांग्रेस इसके लिए आंदोलन कर रही है, सड़क पर उतर रही है, लेकिन बीजेपी है कि उसको पद से हटाने में नाकाम साबित हो रही है। क्या कहीं बीजेपी डर रही है इनको पद से हटाने के लिए? वजह क्या है ना हटाने की? देखो वजह सिर्फ एक है, मानसिकता। इस सरकार की तानाशाही पूर्ण मानसिकता है लास्ट में, लेकिन इनको झुकना पड़ता है। तानाशाह कभी तानाशाही चलती नहीं है और तानाशाह को अंत में झुकना पड़ता है। तानाशाह का अंत बुरा होता है। आप ये देखो कि इतनी तानाशाही ये किसानों के मुद्दे पर दिखा रहे थे कि हम तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे। माफ़ी भी मांगना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी देश के प्रधानमंत्री को, इस्तीफा लेना होगा। अजय सिंह मिश्रा टैनी हटेंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन ये सरकार शुरुआत में हठ धर्मिता दिखाती है।
कोशिश करती है कि हम इस मुद्दे पर विपक्ष कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन विपक्ष कमज़ोर नहीं पड़ेगा। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के पूरी मजबूती के साथ उठा रहा है और अजय मिश्रा को इन्हें हटाना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी अभी किसानों ने जिस तकरीबन 11 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर उन्हें आंदोलन किए, किसी कानून की वापसी तो हो गई, क्या लगता है ये जीत अभी काफ़ी नहीं है क्या? एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बनाऊंगा? नहीं, देखो तीनों काले जो कानून थे उनको वापस प्रधानमंत्री ने लिया, ये उनकी सबसे बड़ी हार है और किसानों की सबसे बड़ी जीत है। किसानों के और भी प्रमुख मुद्दे हैं, मुद्दा कोई एक व्यक्ति ये तो हठ धर्मता थी जो इतना आंदोलन चला, वरना ये तो एक दिन का काम था प्रधानमंत्री के लिए। किसानों के कई मुद्दे हैं, फसल का जो उनको उचित रेट मिलना चाहिए वो उनका मुद्दा है, किसानों का चीनी मिल वगैरह, चीनी का बकाया जो है गन्ना का, वो उनका सबसे प्रमुख मुद्दा है। तो किसानों के तो मुद्दे बहुत हैं। किसान आज की डेट में हिंदुस्तान में कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद किसान बहुत पिछड़ा हुआ है। तो किसानों के मुद्दे तो रोज़ उठेंगे और किसानों के मुद्दे उठेंगे, इनको उनका समाधान निकालना पड़ेगा। जैसे कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों में थोड़ा सा नाखुशी जो थी अब तो कम हुई होगी? नहीं, नाराजगी तो कम हुई होगी। मेरी बात, कितने किसानों की मृत्यु हुई? 700 से ज़्यादा किसानों। आपको लगता है कि खुशी होगी? जिनके परिवार के सदस्य, जिनके बीच के सदस्य 700 लोग चले गए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिन लोगों को, किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचल रहा है, किसानों के अंदर रोष है, किसानों के अंदर गुस्सा है, उसका जवाब किसान इनको आने वाले समय में देंगे, आने वाले चुनावों में देंगे। 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ, 101% होगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका गांधी जी पूरी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में लगी हुई हैं और उसका परिणाम भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि अच्छी खासी संख्या में महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने लगी हैं। अभी मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक आदिवासी बच्ची ने अपनी आवाज़ उठाई। इसी प्रकार मेरठ में बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं ने और लड़कियों ने मैराथन करी। तो अब परिवर्तन आने वाला है और हर कीमत पर प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बसपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी है, जैसे कि राजभर है और 2-3 पार्टियां उनके साथ में मौजूद है। लेकिन कांग्रेस अकेले कितनी मजबूती से लड़ पाएगी चुनाव? कांग्रेस अकेले, हर जगह कांग्रेस है, पूरी 403 विधानसभाओं पे कांग्रेस है। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन और मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी, जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, यही वही उत्तर प्रदेश है जिसने 23 सांसद दिए थे लोकसभा चुनाव में। 80 में से 23 सांसद हमारे थे। तो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ेगी और लड़ सकती हूँ के मुद्दे के साथ, महिलाओं के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इस पर सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी पर पहले भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार को लेकर के, जैसे सत्ता से वापसी जब हुई कांग्रेस पार्टी की, उसको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है महंगाई को लेकर के, महंगाई कम किया जाए, बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता में पार्टी है वो इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही है। तो ये सवाल तो आपको सत्ताधारी पार्टी से पूछना चाहिए कि वो इस पर काम क्यों नहीं कर रही, महंगाई पर काम क्यों नहीं कर रही। यही लोग गले में प्याज की माला लटका के घूमते थे, ये वही स्मृति ईरानी थी जो सिलेंडर उठा के सड़कों पर घूमती थी। आज 1000 सिलेंडर हो गया, क्या कर रही हैं स्मृति ईरानी? शांत पड़ी हुई हैं, बोल नहीं रही हैं। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि उस समय उन्होंने विरोध इसलिए क्योंकि उन्हें सरकार में आना था। आज वो मंत्री बन गई तो इसका मतलब ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो गई। समस्या का समाधान करने का काम किसका है? सरकार का। और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो कांग्रेस पार्टी में जिस व्यक्ति पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो व्यक्ति जेल में है और कांग्रेस के समय में ही जेल में गया था। इनके समय में एक गृह मंत्री इनसे बर्खास्त नहीं किया जा रहा। वो गृह मंत्री जिसके बेटे ने किसानों को कुचला है, वो गृह मंत्री जिसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली SIT की कमेटी ने दोषी सिद्ध किया है, उसके बेटे को। ऐसा राय पर जब कार्रवाई होती है तो उनकी सास जया बच्चन श्राप देती हैं पार्लियामेंट में। देखो, जया बच्चन जी एक राज्यसभा सांसद हैं। जया बच्चन जी ने जो कहा उस बात को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ये बातों को जोड़ के देखना चाहते हैं। केस आज से नहीं चल रहा, ये केस बहुत पुराना केस है, पनामा पेपर लीक मामला, और ये बहुत पुराना केस है। जया बच्चन जी ने जो बात कही, कहा कि आप टेक्निकल एरर को लेकर के 4-4 घंटे की आप सेशन चला सकते हैं, 4-4 घंटे तक सवाल जवाब कर सकते हैं लोगों के साथ, आप सदन को चला सकते हैं। तो आप किसानों के मुद्दे पर, अजय मिश्रा टैनी के मुद्दे पर, इस पर क्यों नहीं सदन चलाते, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, सदन में विपक्ष के सांसदों को दबाने की कोशिश करते हैं, हुटिंग करते हैं। तो हुटिंग के बाद उन्होंने ये कहा
कोई भी व्यक्ति कहेगा, जब आप किसी व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जाएगा, उसके हक को दबाया जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा। उन्होंने ठीक बोला। क्या उम्मीद है कि आगे कांग्रेस पार्टी किसी दल से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। प्रियंका जी ने जो अभी कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो जो प्रियंका जी ने कहा है हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, आगे जो भी होगा वो वही तय करेंगी, क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं।